और आइए जानते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। तो सबसे पहले बात करते हैं संसद के मॉनसून सत्र से जुड़ी हुई, जो काफी हंगामेदार साबित हो रहा है। एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ जब लोकसभा का प्रश्नकाल बहुत आराम से या बिना गतिरोध के चल पाया हो। जहां सदन के अंदर हो या फिर बाहर, विपक्ष रोज अपने मुद्दों को लेकर नारेबाजी कर रहा है, जबकि सरकार ये चाहती है कि सदन के नियम के अनुसार चले, ना कि जोर जबरदस्ती से। स्पीकर और सभापति की ओर से भी लगातार संसद की मर्यादा को बनाए रखने की अपील हो रही है। कल विपक्ष गृह मंत्री के जवाब की मांग और चढ़ावा हेराफेरी के मुद्दे पर अड़ा रहा, जबकि सरकार गतिरोध खत्म कराने की कोशिशों में जुटी रही। हाउस में डिस्कशन के लिए वे परमिशन दे, और डिस्कशन अगर शुरू होगा तो सारी चीजें बाहर आ जाएंगी। तो इसीलिए हम चाह रहे हैं कि सिर्फ डिस्कशन। कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी और ये समाजवादी पार्टी, ये तीनों पार्टी भगवान राम का विरोधी है। तीनों ने हमेशा भगवान राम को विरोध किया है, भगवान राम का अपमान किया है। और जब राम मंदिर बन रहे थे तब भी काला पट्टी बांध करके इन्होंने राम मंदिर का विरोध किया। कांग्रेस पार्टी, समाजवादी और कम्युनिस्ट पार्टी देश से माफी मांगे और भगवान राम को जो उन्होंने अपमान किया उसका भी माफी मांगना चाहिए। तो पक्ष विपक्ष अपने अपने अंदाज में सदन के अंदर और बाहर आचरण कर रहा है, लेकिन स्पीकर ओम बिरला भी इस बात से दुखी है कि संसद का कामकाज हो ही नहीं पा रहा। प्रश्नकाल जैसा महत्वपूर्ण समय बर्बाद हो रहा है। आप से मेरा आग्रह है, प्रश्नकाल चलाने में सहयोग करें। प्रश्नकाल के बाद जो भी मुद्दे हैं, विषय, उस पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। कई माननीय सदस्य मुझे सदन में आकर मिले हैं कि हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न लगे हैं, हमें प्रश्न पूछने दिया जाए, और आप नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी करके प्रदर्शन कर सदन की गरिमा को घटाना चाहते हैं। और इसी हंगामे के बीच कल लोकसभा में सरकार ने महत्वपूर्ण बैंकिंग सुधार से जुड़ा विधेयक पारित करा लिया, जबकि राज्यसभा ने सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी और ये बिल संसद से पारित हो गया। वहीं लोकसभा में आज कराधान से जुड़े बिल पर चर्चा प्रस्तावित है। सरकार की कोशिश यही रहेगी कि आज इस बिल को पारित करवा लिया जाए, क्योंकि ये काले धन पर अंकुश लगाने के लिए बहुत अहम है। राज्यसभा में भी विनियोग विधेयक पर विचार होना है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या आज भी संसद में ऐसे ही हालात रहेंगे जैसे कि हम लगातार देख पा रहे हैं, यानी कि गतिरोध रहेगा। क्योंकि कल जो संसदीय कार्य मंत्री हैं किरेन रिजिजू, उन्होंने नेता विपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की और सदन के कामकाज में सहयोग की अपील की। तो अब देखना होगा कि आज संसद की कार्यवाही शांति से चल पाती है या नहीं। तो रोज रोज हंगामा, क्या आज होगा काम, ये एक बड़ा सवाल है। हमारे साथ हमारे संवाददाता अनुज यादव जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनुज का रुख करते हैं। और अगर आज के विधायी कामकाज की बात करें अनुज, तो बार बार विपक्ष की ओर से हंगामा किया जा रहा है। एक दिन ऐसा नहीं रहा कि प्रश्नकाल चल पाया हो। कल राहुल गांधी की किरेन रिजिजू से 50 मिनट तक मुलाकात रही है। क्या लग रहा है कि आज से गतिरोध खत्म होगा? देखिए, संसद का ये तीसरा हफ्ता चल रहा है और तीसरे हफ्ते के अंदर अगर हम लगातार देखें तो प्रश्नकाल लोकसभा में तो एक भी दिन नहीं हो पाया। और हाँ, राज्यसभा के अंदर कल कोशिश की गई थी और सड़क परिवहन विभाग से जो संबंधित सवाल हैं उनको लिया गया था और जो केंद्रीय मंत्री हैं नितिन गडकरी, उन्होंने जवाब भी दिया था। लेकिन विपक्ष का हंगामा लगातार जारी रहा और ये लगातार जारी है, चाहे हम सदन के अंदर की बात करें या सदन के बाहर की बात करें। बिल्कुल ये बात जरूर है कि कल संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने जो नेता विपक्ष हैं राहुल गांधी, उनके साथ एक लंबी वार्ता की, चर्चा की। और देखिए, केंद्रीय संसदीय मंत्री और सरकार तो लगातार जो है अपील इस बात की कर रही है कि विपक्ष चर्चा में हिस्सा ले, जो विधेयक पास हो रहे हैं, महत्वपूर्ण विधेयक है, उसमें उनकी सहभागिता दिखे।
लेकिन विपक्ष किसी भी बात को मानने को तैयार नहीं है। वो अपने अड़ियल रवैये पर अभी भी लगातार अड़े हुए हैं और इस बात को लेकर तो देखिए, चाहे हम राज्यसभा की बात करें, वहाँ भी सभापति ने कई बार नसीहतें दी हैं और लोकसभा अध्यक्ष लगातार इस बात को कहते हैं सदन की कार्रवाई को 1 बार 2 बार 3 बार कई बार स्थगित करना पड़ता है। ये एक सबसे बड़ी बात है। और देखिए, जिस तरीके से लगातार संसद के अंदर से जो तस्वीरें लगातार विपक्ष के हंगामे की सामने आती हैं, ये कोई एक अच्छा संदेश नहीं है। सरकार बार बार अपील कर रही है कि जनता से जुड़े हुए जो सवाल हैं, चाहे वो प्रश्नकाल के माध्यम से हो या अन्य विधायी कार्यों के माध्यम से हो, उनमें अगर विपक्ष की सहभागिता दिखाई देगी तो एक अच्छा संदेश जाता है। दूसरी बात यह है कि सरकार और सत्ता पक्ष ने तो इस बात को बार बार कहा है कि जो भी मुद्दे हैं उन मुद्दों पर सरकार चर्चा कराने के लिए तैयार है। और देखिए, विपक्ष चाहता क्या है? विपक्ष यही चाहता है कि उनके द्वारा जो कुछ मुद्दे उठाए गए हैं उन पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन चर्चा कराने के लिए सरकार ने एक बार भी मना नहीं किया। सरकार सिर्फ इस बात को कहती है, लोकसभा अध्यक्ष और सभापति राज्यसभा सिर्फ इस बात को कहते हैं कि जो विधायी कार्य पहले से सूचीबद्ध है, पहले उस पर कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए और उसके अलावा जो भी नोटिस दिए जाएंगे विपक्ष की तरफ से उनको भी लिया जाएगा और उन पर चर्चा कराई जाएगी। लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ मुद्दों को लेकर विपक्ष सिर्फ हंगामा करना चाहता है और संसद की कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेना चाहता है। अनुज, लेकिन जिस तरह का ये अड़ियल रवैया है, इसकी वजह से संसद का समय बर्बाद होता है, जैसे कि लोकसभा स्पीकर ने भी कहा, और खास तौर पर एक टैक्स पेयर का पैसा जाता है। इस लिहाज से लोकतंत्र के इस मंदिर में कई ऐसे विधायी कार्य हैं जो लोकहित जनहित से जुड़े हैं, जो उठाए जाते हैं, जिनको उठाया जाना जरूरी है, क्योंकि इसी वजह से जनप्रतिनिधि यहाँ तक चुनकर पहुँचते हैं। देखिए, बिल्कुल आंचल, समय खराब होता है और एक सबसे बड़ी बात यही है कि देश की जनता से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण कानून बनने हैं वो सदन से बनने हैं। देश की सबसे बड़ी पंचायत में किसी मुद्दों को लेकर अगर चर्चा करनी है तो इसी सदन के अंदर हो सकती है, लेकिन विपक्ष का हंगामा सदन के बाहर सड़कों पर देखने को मिलता है। मीडिया से बात विपक्ष के लोग करते हैं, लेकिन जब सदन के अंदर उस मुद्दे पर चर्चा करने की बात आती है या दूसरे महत्वपूर्ण जो विधेयक हैं जो जनता से जुड़े हुए हैं, जब उन पर चर्चा करने की बात आती है तो फिर विपक्ष आखिर क्यों भागता है? ये आरोप लगातार सत्ता पक्ष की तरफ से लगाया जाता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात आप देखिए, पिछले कुछ दिनों के अंदर केंद्रीय संसदीय मंत्री ने तो इस बात को मीडिया के सामने आकर भी कहा और सदन के अंदर भी इस बात को कहा कि बाद में विपक्ष इस बात को ना बोले कि चर्चा बिना चर्चा कराए ही बिलों को पास कर दिया गया, क्योंकि हम पिछले एक हफ्ते में आंचल देख रहे हैं कि 1, 2 या 3 बिलों को सरकार विपक्ष के हंगामे के बावजूद भी उनको पास करा रही है। और वो पास इसलिए करा रही है क्योंकि काफी महत्वपूर्ण विधेयक हैं, उनको पास कराना जरूरी है। और सुप्रीम कोर्ट जैसा जो जजों की संख्या बढ़ाने वाला बिल है, देखिए इसमें तो कोई राजनीति भी नहीं होनी चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ गई तो इससे तो देश की जनता का फायदा होगा। जो मामले इतने सालों से लंबित हैं वो तेजी से आगे बढ़ेंगे। तो इसी तरीके से चाहे वित्त विधेयक की बात करें, वो भी इस तरह के विधेयक है जिसमें टैक्सेशन को और ज्यादा उसमें सरलीकरण किया जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा जो उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा फंड आए, लोगों को फ़ायदा उससे हो। और सबसे बड़ी बात है कि टैक्सेशन का सरलीकरण लगातार सरकार करती आ रही है, लेकिन अगर ये विपक्ष की चर्चा के साथ अगर किया जाएगा तो देखिए कितना बड़ा एक संदेश देश के अंदर जाएगा कि इसमें विपक्ष की भी भूमिका रही। तो कुल मिलाकर ये जो कार्रवाई इस समय संसद के अंदर देखने को मिल रही है, विपक्ष की तरफ से तो एक अच्छा संदेश नहीं है, लेकिन सरकार की तमाम कोशिश है कि विधायी कार्य को आगे बढ़ाया जाए। खत्म होता है या नहीं, और विपक्ष नारेबाजी और हंगामे को छोड़ संसद की कार्यवाही को में आगे उत्पादकता में भी उसमें मदद करता है कि नहीं, क्योंकि अगर संसद की कार्यवाही नहीं चलेगी तो दोनों सदनों की उत्पादकता भी यहाँ कम होती है। अनुज, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।